जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा भारतीय सैन्य अभियान यानी कि भारतीय सेना द्वारा जो देश विदेश में प्रमुख ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया गया है उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक लेटेस्ट है। अभी आपने ऑपरेशन गंगा के बारे में सुना होगा, लेटेस्ट, ठीक उसी के हिसाब से हम सब चीज़ों को रिकॉल करेंगे। सैन्य अभियान 1948 की यदि हम बात करें, 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, जिसमें हैदराबाद के निजाम थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कब? 1948 में, आज़ादी के बाद से। ठीक, 1948 में पहला ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद को भारत संघ में विलय किया गया था। ठीक, 1961 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1961 में जो आपने पढ़ा होगा, गोवा को आज़ाद किया गया था पुर्तगालियों से, उसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन विजय, गोवा को आज़ाद कराने के लिए, गोवा दमन दीव को। ठीक है, किन से? पुर्तगालियों से। ऑपरेशन 71 में स्टेप चैलेंज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना आपको। 1974 में जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था, जब भारत ने पोखरण यानी कि राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को, तब कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। कब? 18 मई 1974 को। नेक्स्ट उसका नाम था ब्लू स्टार। कौन सा चलाया गया था? ब्लू स्टार। और 1984 में ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना आपने, मेघदूत नामक ऑपरेशन भी चलाया गया था। ये ऑपरेशन तब चलाया गया था जब सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान की सेना घुस गई थी, उसको खदेड़ने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। आपने देखा होगा सियाचिन ग्लेशियर बर्फ का ग्लेशियर होगा, ठीक, और मेघदूत, मेघ जैसे बादल होते हैं ना, सफ़ेद दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही सफ़ेद चादर किसकी है? सियाचिन ग्लेशियर की है, वहाँ से खदेड़ा गया था मेघदूत। कब? 1984 में। 1987 में पवन ऑपरेशन चला गया, जब श्रीलंका में LTTE के खिलाफ, LTTE के ज़्यादा मामला बढ़ रहा था श्रीलंका में। पवन ऑपरेशन 1987 में चलाया गया था श्रीलंका में। ठीक है, 1988 की बात करें, 1988 में कैक्टस और चेकमेट, दो ऑपरेशन चलाए गए। कैक्टस इंपॉर्टेंट है। कैक्टस तब चला गया था जब मालदीव की सेना में, मालदीव में जो तमिल सेना थी, उस तमिल सेना ने सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की थी। कहाँ पर? मालदीव में। उस सत्ता परिवर्तन को रोकने के लिए 1988 में कैक्टस नामक ऑपरेशन चलाया गया था। चेकमेट, ये भी LTTE के खिलाफ था श्रीलंका में। और यदि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ याद करें, 11 मई या 9 मई, पहला था 9 मई में, 9 मई 1998 में दोबारा पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। उसका नाम, जो कोड रखा, उस ऑपरेशन को रखा ऑपरेशन शक्ति, यानी कि शक्ति 98 के नाम से ऑपरेशन किया गया। 13 मई डेट गलत है, क्योंकि काफ़ी बार परीक्षण किए गए, तो आपको 9 मई और 11 मई सटीक ध्यान रखनी है। पहला 9 मई और फिर उसके बाद 11 मई में इन्होंने परमाणु बम फोड़े थे, यानी कि परीक्षण किया था। तो पोखरण सेकंड अभियान कौन सा था? ऑपरेशन शक्ति के नाम से था। कहाँ पर? पोखरण में। उसके बाद कारगिल युद्ध होता है भारत पाकिस्तान के साथ, उस दौरान भी ऑपरेशन विजय चलाया गया था। देखो, ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को भी मिलाया गया, जो 1961 में चलाया गया था, और फिर 1999 में आकर भी ऑपरेशन विजय चलाया गया कारगिल युद्ध के दौरान। तो दोनों में से जिस टाइम जो पूछेगा आपको वहाँ क्लिक करना है। अब लेटेस्ट थोड़े से पीछे की बात करते हैं हम, 2013 की। 2013 16 जून 2013 को उत्तराखंड में बाढ़ आती है। ठीक है, जब बाढ़ आती है, उस दौरान उत्तराखंड में बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए सूर्य होप मिशन चलाया जाता है, यानी कि ऑपरेशन चलाया जाता है सूर्य होप। तो सूर्य होप मिशन का संबंध किससे? उत्तराखंड में बाढ़ से। कब चलाया गया? 2013 में। और राहत, ये वायुसेना द्वारा चलाया गया था, राहत सामग्री देने के लिए ऊपर से। तो राहत वायुसेना द्वारा 2013 में उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, 2015 में आते आते ऑल आउट नामक ऑपरेशन चलाया गया 2015 में। कब? कहाँ चला गया था? जो असम में बोडो जनजाति है, उन नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था। जो फिलहाल असम में अलग राज्य की मांग कर रही है ना, बोडो जनजाति, तो उसमें जो नक्सलवादी थे उनके खिलाफ ऑल आउट अभियान चला गया था। कब? 2015 में। ऑपरेशन का नाम था ऑल आउट। ठीक है, 2015 में ही एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन मैत्री। देखो, मैत्री वाले ऑपरेशन ज़्यादातर वहाँ चलते हैं जब कोई देश, दो देश हों और उनमें कुछ मैत्रिक संबंध हो। तो ऑपरेशन मैत्री, भूकंपग्रस्त नेपाल में राहत व बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। राहत देने के लिए। यमन त्रासदी में
भारतीय नागरिक व अन्य देशों के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए राहत नाम का ऑपरेशन चलाया गया था 2015 में। कहाँ पर? यमन त्रासदी से बचाने के लिए, तो यमन में चलाया गया है। ठीक है। 2018 में निस्तार 2018 में निस्तार ऑपरेशन चलाया गया यमन चक्रवात मैकेनु से बचाव के लिए। लोगों को किससे, कौन से चक्रवात से बचाने के लिए? मैकेनु से बचाने के लिए यमन में निस्तार नामक ऑपरेशन चलाया गया था 2018 में। और 2018 में ही मदद ऑपरेशन चलाया गया जब केरल में बाढ़ आ गई थी। कब? 2018 में। तो आपको रिलेट करना है, इनको ध्यान रखना है। यदि 2017 के ऑपरेशन की बात करें, इंसानियत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? जो भारत के अंदर रोहिंग्या मुसलमान थे, उनको राहत पैकेज देने के लिए इंसानियत नामक अभियान यानी कि ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें राहत पैकेज दिए गए थे। कब? 2017 में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 2019 में एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बंदर। पुलवामा अटैक का कोड नेम था। जो पुलवामा अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन बंदर उसका क्या था? कोड नेम था। और गाजी राशिद को पकड़ने के लिए, जो इसका अत्याचारी था, पुलवामा अटैक का हेड था, गाजी राशिद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। गाजी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25, और पुलवामा अटैक का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन बंदर था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 2019 में। 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट फटाफट रिवीजन करते हैं। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा हाथ जोड़कर कोरोना से दूरी रखने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन तो आप लगा लोगे इसमें। समुद्र सेतु कहाँ चला गया? कोविड-19 में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। किसे? मालदीव से लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु। और समुद्र सेतु सेकंड क्या है? जब विदेशों से ऑक्सीजन कंटेनर और मेडिकल सप्लाई आ रही थी, उसको भारत में तीव्र गति से शिपमेंट यानी कि सब जगह पर पहुंचाने के लिए समुद्र सेतु सेकंड चलाया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन में विदेशी मंत्रालय द्वारा विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। तो ध्यान रहेगा, वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा 14,800 लोगों को यानी कि विदेश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। मिशन सागर भी विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री और दवाई उपलब्ध कराने हेतु मिशन सागर चलाया गया था। यानी कि मिशन सागर में दूसरे देशों को हमने दवाई सप्लाई कोविड-19 के दौरान दी है। वंदे भारत में लोगों को हम वापस लाए हैं। ठीक है। ऑपरेशन यदि ब्लू फ्रीडम की बात करें, ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख दंगों में 1984। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की यदि हम बात करें, भारत सरकार द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए विकलांग लोगों की एक टीम गठित की गई है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? तो सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने वाले विकलांग लोगों के समूह से है, यानी कि उनकी टीम से है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? ये ऑपरेशन देवी शक्ति भी विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। कहाँ पर? अफगानिस्तान से निकालने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन सरधवा। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। बीएसएफ द्वारा, भारतीय सिक्योरिटी जो फोर्स है उसके द्वारा ऑपरेशन सरधवा चलाया गया है। ऑपरेशन सरधवा कहाँ चलाया गया? देखो, सरधवा सर्दियों के टाइम पे चलाया गया, जब कोहरा आ जाता है उस दौरान पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो घुसपैठ होते हैं उनको रोकने के लिए सरधवा ऑपरेशन चलाया जाता है। बीएसएफ द्वारा एक ऑपरेशन और चलाया गया था जो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन भी चलाया गया था, जो घुसपैठ रोधी उपायों को इंतजाम पुख्ता रखने के लिए चलाया गया था, ताकि पुख्ता इंतजाम रखे जा सके, घुसपैठियों को अच्छे से रोका जा सके। ठीक है। 28 जनवरी 2022 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसमें ऑपरेशन सरधवा अभियान प्रतिवर्ष चलाया जाता है। कब चलाया जाता है? प्रतिवर्ष चलाया जाता है। 28 जनवरी 2022 में भी भारत पाकिस्तान के मध्य ये चलाया जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा की आपको डेट ध्यान रखनी है। 1 मार्च 2022 को भारत द्वारा चलाया गया है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। इसके द्वारा, ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन में, यानी कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, युद्ध हो रहा था, उसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए
भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया अभियान का नाम ऑपरेशन गंगा है। इस ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना द्वारा जो एयरक्राफ्ट है वो कौन सा है? C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर इसमें जो है एयरक्राफ्ट यूज किया है भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन गंगा अभियान में, जो 1 मार्च 2022 को चलाया गया था। अन्य में हम देख लेते हैं फटाफट। ऑपरेशन संकल्प नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया है। ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसर में अनाधिकृत ब्रांड वाले पानी बोतलों को जो बिक्री होती है उन पर रोक लगाने के लिए, यानी कि अब आपको रेलवे के जो दायरा होता है उस रेंज में केवल आपको अच्छी क्वालिटी का ब्रांड का पानी ही बेचा जाएगा, वरना उस पर रोक लगा दी जाएगी। किसके कौन से ऑपरेशन चलाया गया उसमें? ऑपरेशन थ्रस्ट। और ऑपरेशन थंडर भी रेलवे से ही रिलेटेड है। ऑपरेशन थंडर में क्या होता है? टिकटों की जो कालाबाजारी हो रही थी उसको रोकने के लिए रेलवे ने ऑपरेशन थंडर चलाया है। और पानी के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट, यानी कि प्यास पानी। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, तो मैत्री जहाँ भी आएगा देश से रिलेटेड होगा। भारत द्वारा भूकंप व सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद की गई थी। इंडोनेशिया की मदद की गई थी। अब आपको पिछले वाला रिलेट करना है। जब आपने ऑपरेशन मैत्री पढ़ा उसमें नेपाल में भूकंप आया था, तब आपने ऑपरेशन मैत्री पढ़ा। जब ऑपरेशन समुद्र मैत्री पढ़ेंगे आप तो समुद्र मैत्री में समुद्र भी आ गया, यानी कि सुनामी भी आ गई, समुद्र में सुनामी आएगी। तब इंडोनेशिया की मदद की है भारत ने। आई होप ये चीज़ें आपको कवर हुई होंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।